वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनुप। दोस्तों, जब कोई इंसान कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करता है हमारे समाज में, तो उसको प्रशंसा भी दिया जाता है उस अच्छे काम के लिए, और साथ में क्रिटिसिज्म भी मिलता है। यह है विधि का विधान। टेक फॉर एग्जाम्पल सोनू सूद। सोनू जो चैरिटी कर रहा है फिलहाल, दैट इज चैरिटी ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर, दैट ऑफ सेंडिंग और माइग्रेंट ब्रदर्स सेफली बैक टू देयर होम टाउन्स इन बसेस एंड इवन इन चार्टर प्लेन्स दैट ही इज अरेंजिंग। दिस इज रियली चैरिटी ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर। और इस चैरिटेबल वर्क के लिए सोनू को प्रशंसा भी मिल रहा है, और साथ में कुछ लोग सवाल भी खड़ा कर रहे हैं सोनू के चैरिटी के पीछे जो इंटेंशन है उस पर। सो द रियल क्वेश्चन नाउ इज सोनूज एक्ट ऑफ चैरिटी रियल और फेक? दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले जान लेते हैं चैरिटी का रियल डेफिनेशन, रियल मीनिंग क्या है। एज पर भगवद गीता, चैरिटी मीन्स दातव्यम इति यद दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले छ पात्रे छ तद दानम सात्विकम स्मृतम। ये मैंने भगवद गीता में पढ़ा है, व्हाट्सएप पर नहीं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है दोस्तों, चैरिटी व्हेन गिवन टू अ पर्सन वर्दी ऑफ रिसीविंग दैट चैरिटी एंड व्हेन इट इज गिवन एट द प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर टाइम without consideration of anything in return, then that charity is stated to be in the mode of goodness. अब चैरिटी का इस डेफिनेशन को एक रेफरेंस पॉइंट बनाकर हम एनालाइज करते हैं सोनू सूद्स एक्ट ऑफ चैरिटी। क्या सोनू सूद जो चैरिटी कर रहा है, इज इट बीइंग गिवन टू अ पर्सन वर्दी ऑफ रिसीविंग दैट चैरिटी? दैट इज माइग्रेंट्स। यस, दे आर एब्सोल्युटली वर्थ ऑफ रिसीविंग दैट चैरिटी बिकॉज दे नीड इट। एंड इज द चैरिटी बीइंग डन एट द राइट प्लेस, द प्रॉपर प्लेस एंड द प्रॉपर टाइम? यस, इट इज। अब सवाल ये है, क्या इस चैरिटी को करने के पीछे कोई कंसिडरेशन है? इज सोनू एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न और इज ही नॉट? इफ ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, then it is said to be a charity in the mode of goodness. But if he is expecting anything in return, then it cannot be said that the charity is in the mode of goodness. So let's see what can Sonu expect in return. एक तो ऑब्वियस क्वेश्चन है पब्लिसिटी, और दूसरा है पॉलिटिक्स में करियर। सबसे पहली बात, आई डोंट थिंक सोनू इज एक्सपेक्टिंग एनी पब्लिसिटी आउट ऑफ दिस। आई विल टेल यू व्हाई। सोनू को पब्लिसिटी का ज़रूरत नहीं है। क्या सोनू आज पॉपुलर इसलिए क्योंकि उन्होंने चैरिटेबल वर्क किया माइग्रेंट्स के लिए? क्या उससे पहले कोई सोनू सूद को जानता नहीं था? ऑब्वियसली यार, उन्होंने इतना सारा काम किया साउथ इंडस्ट्री में और बॉलीवुड में। ऑपोजिट खान्स, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, प्लेड लीड विलन्स इन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म्स। Everyone knew who Sonu Sood was before he started doing charity during lockdown. Even all those migrant brothers for whom Sonu Sood did all this charity, क्या वो लोग सोनू सूद के बारे में कुछ नहीं जानते थे? क्या वो लोग सोनू सूद को जानने लगे ओनली आफ्टर ही केम फॉरवर्ड टू अरेंज बसेस एंड प्लेन्स फॉर देम? ऑब्वियसली नॉट। आई एम 100% श्योर दैट दे न्यू सोनू सूद बिफोर दिस चैरिटी थिंग हैपेंड इन देयर लाइव्स। सो आई डोंट थिंक सोनू इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स टू गेट पब्लिसिटी। उनको पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी अ वेरी वेरी पॉपुलर फिल्म स्टार। अब हाँ, सुपरस्टार नहीं है बड़े पर्दे पर जैसे खान है, कपूर है, बट बड़े पर्दे पर सुपरस्टार नहीं है तो क्या हुआ? रियल लाइफ में तो सुपरस्टार बने ना, उससे बड़ी बात क्या हो सकता है। अब दूसरी बात, हम नज़र डालते हैं पॉलिटिक्स पे। कुछ रूमर्स ऐसे भी चल रहे हैं सोनू सूद इज इंटरेस्टेड इन एंटरिंग पॉलिटिक्स। दोस्तों, जब फिल्म स्टार्स की बात आते हैं और फिल्म स्टार्स एंटरिंग पॉलिटिक्स की बात आते हैं, तो अ फिल्म स्टार एंटर्स पॉलिटिक्स ओनली इन 2 स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ। पहला स्टेज तो वो जब वो काफ़ी ओल्ड हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन हो जाता है, और उनके पास जो भी रोल्स आते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। फिल्म ऑफर स्टार्ट ड्राइंग अप एंड ही स्टार्ट्स टू रियलाइज दैट हिज फिल्म करियर इन बॉलीवुड और टॉलीवुड और एनी अदर वुड इज़ ऑलमोस्ट ओवर। तो वो सोचता है कि यार अभी फिल्म इंडस्ट्री से मैं रिटायर हो जाता हूँ और पॉलिटिक्स में डेब्यू करता हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स में वैसे भी सीनियर सिटीजन काफ़ी भरे हैं। तो इट इज़ द परफेक्ट ग्राउंड फॉर अ फिल्म स्टार व्हेन ही इज़ ओल्ड एंड व्हेन ही इज़ नॉट गेटिंग गुड रोल्स टू मेक हिज एंट्री इनटू पॉलिटिक्स। अब दूसरा स्टेज तब आता है जब एक फिल्म स्टार या जब एक एक्टर अपना करियर शुरू होने से पहले उसको पता चलता है कि करियर किधर भी नहीं जाएगा, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो एक फ्लॉप एक्टर है, उनको एक्टिंग नहीं पता है और ऑफर्स बिल्कुल नहीं आएंगे। तो तभी का तभी स्मार्ट डिसीजन ले लेता है, भैया एक्टिंग छोड़ देता हूँ, फिल्म्स छोड़ देता हूँ और पॉलिटिक्स एंटर कर देता हूँ। अब सोनू सूद के एग्जाम्पल में, सोनू सूद इज़ नॉट अ सीनियर सिटीजन, स्टिल यंग एंड रेयरिंग एंड फिट टू गो। और दूसरी बात, करियर की बात करें तो मैंने कहा वो सुपरस्टार नहीं है बड़े पर्दे पर, बट सुपरस्टार से कम भी नहीं है यार। साउथ में भर भर के प्रोजेक्ट्स पड़े, हिंदी में भर भर के प्रोजेक्ट्स पड़े, लीड विलन का प्रोजेक्ट्स करते हैं, उनके बिना तो यार
फिल्म कैसे बनेगा अगर हीरो और विलन की कहानी एंड विलन इज सोनू सूद, एंड सोनू सूद जैसा इंटिमिडेटिंग विलन अगर सिम्बा में नहीं होता तो सिम्बा में मज़ा नहीं आता देखने के लिए, करेक्ट? तो उनके पास प्रोजेक्ट्स की कोई कमी नहीं है, उनका करियर तो यार बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रहा है। तो आई डोंट सी अ रीज़न वाई ही शुड क्विट हिज करियर एज अ फिल्म स्टार एंड जॉइन पॉलिटिक्स एट दिस स्टेज, एंड दैट डजेंट मेक एनी सेंस, इट डजेंट एड अप ऑल्सो अकॉर्डिंग टू मी। सो वो पॉइंट में नगेट हो गया। चलो मान लेते हैं समवेयर इन द डिस्टेंट फ्यूचर सोनू डिसाइड्स टू जॉइन पॉलिटिक्स और वो बोलते हैं यार मुझे वोट दो, मैं आपके लिए कुछ अच्छा काम करूंगा, तो मैं अपना वोट ज़रूर सोनू सूद को दूंगा, बिकॉज पॉलिटिशियंस ऑफ्टन प्रॉमिस टू डिलीवर बट दे नेवर डिलीवर। यहाँ पे सोनू सूद ने प्रॉमिस कुछ भी नहीं किया, बिना कोई प्रॉमिस बिना कोई ऑफर वो आके डिलीवर करने लगे इन द फॉर्म ऑफ वॉट एवर इट डिड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। तो जब वो खड़े होकर प्रॉमिस करते हैं टू डिलीवर करने के लिए, तो हम क्यों ना उनके उस प्रॉमिस को मानकर उनको वोट ना दे। ऑब्वियसली वी विल गिव हिम, एटलीस्ट आई विल गिव हिम माई वोट इफ एवर इन द डिस्टेंट फ्यूचर ही डिसाइड्स टू स्टैंड अप, एंड आई थिंक दैट इज ऑल विद गुड इंटेंशन। but if he campaigns for some political party or for some political leader, then I will not give my vote to that party or leader. That I am very sure about. But for the moment, I think Sonu Sood's act of charity is absolutely real, not fake at all. It is something that he has done with great intentions and it can be stated to be in the mode of goodness. दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है वो लिखकर बताना कमेंट बॉक्स में. For the moment, Sonup says bye bye and tata.